बात करेंगे मिनिमम की, बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं मैक्सिमम की, कि जैसे राजू सर ने आप सभी को बताया कि जितना ज्यादा आपका पीवी होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस भी होगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं गोल्ड डायरेक्टर का, जहां यू यानी कि आपने किया है 6000 पीवी का कार्य। आपके नीचे ए है पहला लेग में जिसने 3000, सी ने 3000 और डी ने 6000 पीवी का कार्य किया है। और दूसरे लेग में जहां बी ने 7000, ई ने 4000 और एफ ने 6000 पीवी का कार्य किया है। अब जब भी हम एलओबी कैलकुलेट करते हैं, एलओबी ये कैलकुलेट की जाती है कितने परसेंट से? 5% से, राइट। अब दूसरी बात ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले हमें एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। अब पहले लेग में देख सकते हैं कि जहां डी जो है ये एलओबी ले रहा है, तो डी एलओबी ले रहा है अपने डाउनलाइन से, तो डी को एलओबी देनी पड़ेगी अपनी अपलाइन को। यस और नो? तो डी अपनी अपलाइन सी को एलओबी देगा, उसी प्रकार से सी जो है वो अपनी अपलाइन ए को एलओबी देगा। और इस सिस्टम में जहां ए एलओबी ले रहा है वही ए अपनी अपलाइन यू को भी एलओबी देगा। और नियम क्या कहता है एलओबी का? कि आपको कम से कम मैं बात कर रहा हूं 5625 पीवी आपको 281.25 एलओबी पॉइंट्स आपके अपलाइन को देने होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें इस एग्जांपल में, ए जिसने 3000 पीवी का कार्य किया है जो कि 5625 से कम है, और इसीलिए ये अपनी अपलाइन यू को मिनिमम गारंटी देगा 281.25 की। तो मैं यहां लिख देता हूं यू को जो है ए के पास से आए 281.25 एलओबी पॉइंट्स। अब दूसरे एग्जांपल में आते हैं जहां दूसरा डायरेक्टर लेग जिसमें एफ एलओबी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है एफ एलओबी देगा अपनी अपलाइन ई को। ई एलओबी ले रहा है तो ई एलओबी देगा अपनी अपलाइन बी को, और बी एलओबी ले रहा है तो बी को भी एलओबी देनी पड़ेगी उसकी अपलाइन यू को। और ये कितनी देगा? तो जहां पे भी आप 5625 से ज्यादा का कार्य करते हैं वहां पे आप अपने पीवी का पूरा 5% अपनी अपलाइन को देते हैं, राइट। और 7000 का 5% अगर हम निकालते हैं, वैसे तो आसान है बट फिर भी मैं आपकी समझ के लिए लिख देता हूं 7000 पीवी मल्टीप्लाइड बाय 5%, और वो कितना हो जाएगा? तो चलिए निकाल लेते हैं 7000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, और ये हो जाएगा 350। तो ये 350 एलओबी पॉइंट्स जो है वो बी अपनी अपलाइन यू को देगा। तो मैं यहां लिख देता हूं बी की तरफ से आया कितना? 350 एलओबी पॉइंट्स। और साथ ही साथ यू का सेल्फ 6000 पीवी का कितना 5% हमें निकालना है, तो 7×5 यानी कि यू के खुद के एलओबी पॉइंट्स कितने हो गए? 300। और अब इन सभी को मैं टोटल कर लेता हूं। यहाँ पे यू के हैं 300, ए से आए हैं 281.25 और बी से आया है 350। और इन सभी की अगर हम टोटल कर दें तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे ये हो जाती है टोटल एलओबी पॉइंट्स, वो होते हैं 931.25। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे कैलकुलेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। यू जो इस सिस्टम में एलओबी ले रहा है अपनी डाउनलाइन ए और बी से, तो यू को भी एलओबी देनी पड़ेगी अपनी अपलाइन को। और कितनी? तो जैसे हम कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस 5625 से कम है या 5625 तक है तो आप कम से कम 281.25 पॉइंट देंगे, और अगर 5625 से ज्यादा है तो आप अपनी पीवी का पूरा 5% अपनी अपलाइन को देंगे। यानी कि आप देख सकते हैं यू का जो पीवी है, जो 6000 पीवी जिसका एलओबी पॉइंट है 300, ये पूरा का पूरा हम दे देंगे उसकी अपलाइन को। और उसके बाद फाइनल कितना बचता है यहां देख सकते हैं 300 एलओबी पॉइंट देने के बाद अब यू के पास बचा है 631.25, और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। और यहां से हम हमारे कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला
चीज हमने फाइंड आउट किया कि एलओबी पॉइंट्स कितने हैं, वो हमें मिल गए हैं 631.25। और यहां से अब हम रूपी कैलकुलेशन करेंगे। और जब भी हम रूपी कैलकुलेशंस करते हैं, दो स्टेप हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पीवी को कन्वर्ट करना है इनटू बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। और आज का जो पीवी बीवी रेशियो है वो है 1 पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी। और दूसरा काम हमें करना है वो है हम बीवी, बिजनेस वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं इनटू रूपी वैल्यू। और आज की हमारी रूपी वैल्यू क्या है एलओबी की, वो है ₹2.40। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है आज टोटल जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पीवी को कन्वर्ट कर लेता हूं 631.25। पीवी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 बीवी से और ये आंसर कितना आएगा। चलिए आप भी कैलकुलेटर को उठाइए और मेरे साथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 631.25 पीवी मल्टीप्लाइड बाय 18 और मेरा आंसर आएगा वो आएगा 11362.5 एज अ बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। और अब इस बिजनेस वॉल्यूम को मुझे कन्वर्ट करना है रूपी वैल्यू में। और मेरा आज का रूपी वैल्यू का जो कन्वर्शन पॉइंट वैल्यू है वो है ₹2.40। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 11362.5 बीवी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ₹2.40 से। और ये फाइनल जो क्वेश्चंस करेंगे और जो कैलकुलेशंस आएगा वो कितना आएगा आप भी कर सकते हैं। 11362.5 मल्टीप्लाइड बाय ₹2.40। मैं चार्ट बॉक्स में आंसर्स देख पा रहा हूं और जो आंसर आया है सोनू जी आपने आंसर सही दिया है। 27,270 रुपीज एज एलओबी मुझे या यू को मिलेगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए आपने पहले दो एग्जाम्पल देखे जहां पीवी का कार्य कम था, आपका एलओबी भी कम आया। लेकिन जैसे ही आपने अपना एलओबी पॉइंट्स या पीवी बढ़ाया और अपने डाउनलाइन से भी अच्छा काम करवाया, आपका एलओबी जो है इस सिस्टम में बढ़ गया। तो बीइंग अ गोल्ड डायरेक्टर आपको इस सिस्टम में एलओबी आ जाएगा। आप मल्टीपल एलओबी के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा, आपको ओवरराइडिंग बोनस मिल जाएगा, आपको ट्रैवल फंड भी मिल जाता है दोस्तों इस सिस्टम में। तो देखिए एक क्वालिफिकेशन आप करते हैं और अनेक इनकम के दरवाजे यहाँ पे आपके लिए खुल जाते हैं और साथ ही साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिल जाता है। इन सारी चीजों को मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में जरूर लिखें ताकि आपको पता चले। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, मल्टीपल एलओबी भी हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलेगा, आपके डाउनलाइन का ओवरराइडिंग बोनस आपको मिलता है, आपको ट्रैवल फंड भी आएगा और बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी आपको मिल जाएगा। और कुल मिला के करीबन 40,000 के आसपास ये आपका चेक, इसके 40,000 के ऊपर आइए आपका चेक इस सिस्टम के माध्यम से निकलता है। तो क्या ये एग्जांपल मैं आपको समझा पाया? आप साइड बाय साइड चार्ट बॉक्स में लिखिए और हम एक और एग्जांपल गोल्ड का लेंगे, उसके बाद हम इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नितिन आप गोल्ड का एग्जांपल कर लेना, फिर मैं कुछ स्टार कर देता हूं मैं। यस राजू सर। ओके थैंक यू। चलिए एक और गोल्ड का एग्जांपल हम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्ड डायरेक्टर और हम कैलकुलेट कर रहे हैं एलओबी। और जहां पे यू जो है आपने किया है 10,000 पीवी का कार्य, राइट। आपके डाउनलाइन में एक लेग है जिसमें पहला जो लेग है जिसमें ए ने किया है 4,000 पीवी, सी ने किया है 3,000 पीवी और ई ने किया है 6,000 पीवी का कार्य। और उसी प्रकार से दूसरे डायरेक्टर लेग में जहां बी ने किया है 10,000 पीवी, डी ने किया है 4,000 पीवी और एफ ने किया है 7,000 पीवी का कार्य। अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा आप भी कैलकुलेटर उठाइए और मुझे ना थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके बताइए कि यू का फाइनल एलओबी
पॉइंट्स कितना आएगा। 2 मिनट के पास 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से मेरा सवाल सुन लीजिए। यू का फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितना आएगा, आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आपको ध्यान रखना है कि जब आप एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको जो रूल्स है वो ध्यान रखने हैं। चलिए, मुझे मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है 500, कोई कह रहा है 781, कोई कह रहा है 700। जो लोग 500 आंसर दे रहे हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरा सवाल समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि यू का फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितना आएगा। केवल यू का एलओबी पॉइंट्स पूछा है तो आपका आंसर सही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि यू का फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितना आएगा। अभी भी मुझे मिक्स आंसर्स मिल रहे हैं। 500, कोई कह रहा 281.25, कोई कह रहा 781.25। थोड़ी देर पहले मैंने आंसर दिखाया भी था। चलिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं इस मामले में। सबसे पहले हम आपके पहले डायरेक्टर लेग की एलओबी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे ई ने एलओबी लिया है तो ई सी को एलओबी देगा, सी ने एलओबी लिया है तो वो ए को देगा, और ए ने एलओबी लिया है तो वो अपनी अपलाइन यू को देगा। और कितनी देगा, तो यहाँ पे 5625 से कम का कार्य है और इसलिए यहाँ से मिनिमम गारंटी आएगा 281.25। सिंपल है। इसी प्रकार से एफ ने एलओबी लिया है तो डी को देगा, डी ने लिया है तो अपलाइन बी को देगा, और बी एलओबी ले रहा है तो अपनी अपलाइन यू को देगा। और कितनी देगा, तो 5625 से ज्यादा का कार्य है और इसलिए अपने पीवी का पूरा 5% यानी कि 10,000 का 5%, 10 पंचे 50 यानी कि 500 एलओबी पॉइंट्स। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिंपल है, मैं समय बचाऊंगा थोड़ा। तो चलिए, बी से आ गए हैं 500 एलओबी पॉइंट्स। और इसी प्रकार से आप देखिए, यू ने किया है 10,000 पीवी, जहां पे यू का भी हम बात करते हैं तो बन जाएगा 500 एलओबी पॉइंट्स। अब यू का 500 एलओबी पॉइंट आंसर सही था, लेकिन मैंने कहा है कि यू का फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितना है। तो चलिए फिर से एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यू के है 500, ए के है 281.25 और बी से आया है हमें 500, और कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1281, 1281.25। लेकिन ये हो गया टोटल, फिलहाल के लिए टोटल एलओबी पॉइंट्स। बट इस सिस्टम में यू तो एलओबी ले रहा है ना, तो उसे भी तो एलओबी देनी पड़ेगी अपनी अपलाइन को, और कितनी देगा, तो इस नियम के हिसाब से जहां यू ने 5625 से ज्यादा का कार्य किया और इसलिए यू अपनी अपलाइन को पूरे 5% का एलओबी पॉइंट देगा, और वो कितना देगा, 500। तो मैं यहां से 500 माइनस कर देता हूं, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, वो आएगा 781.25। और जिन्होंने ये आंसर दिया है 781.25, उनका आंसर सही है। बाकी लोग इसको एक बार करेक्ट कर ले अपने एंड से, और इसके बाद फिर आसान सा कैलकुलेशन वापस से एक बार हमें करना है, जहां हमेशा इन 2 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। और आप अभी वैल्यू वाइज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए, 781.25 एलओबी पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 18 बीवी से, कर लेते हैं यहाँ पे 781.25 मल्टीप्लाइड बाय 18, और ये मेरा आंसर आएगा, वो आएगा 14062.5 एज अ बीवी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। और अब इस बिजनेस वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना है 14062.5 बीवी को हम मल्टीप्लाई करेंगे
हमारा आज का रुपये वैल्यू कितना है एलओबी का, वो है ₹2.40 से। तो चलिए ₹2.40 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, आप भी ऑलरेडी मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए, बट फिर भी हमारे जो नए मित्र है जो सीख रहे हैं पहली बार, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ₹2.40 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो इनकम आता है इस सिस्टम में एज अ गोल्ड डायरेक्टर इस एग्जाम्पल का, वो आएगा 33,750 रुपीज एज लीडरशिप और राइडिंग बोनस के माध्यम से मुझे 33,750 रुपए आ जाएंगे, राइट। और आप इस सिस्टम में गोल्ड डायरेक्टर है तो आपको मल्टीपल एलओबी भी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस भी मिल जाएगा, ओवर राइडिंग बोनस आपको आ जाएगा, ट्रैवल फंड आपको मिलता है और साथ ही साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिलता है। और अगर इस एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखे जाए तो करीबन 50,000 तक ये आपकी इनकम इस सिस्टम में बन जाती है दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा सा कार्य आप बढ़ाते हैं खुद का और अपने डाउनलाइन का तो कितना मल्टीपल बेनिफिट्स आपको इस सिस्टम से मिल जाता है। और यही हमारे मार्केटिंग प्लान की खासियत है, जहां आप जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना आपको जरूर मिलता है। तो बस इस सिस्टम से आपको जुड़े रहना है, इस सिस्टम को प्लान को समझना है, भरपूर कार्य करना है, भरपूर इनकम आपको कमानी है और अपने सपने आपको इस सिस्टम से पूरे करने हैं, राइट। तो राजू सर, क्या आप मेरे साथ जुड़े हैं? राजू सर, गुड मॉर्निंग। राजू सर, गुड मॉर्निंग। हाँ नितिन, मैं आपके साथ हूँ। सर, आप कह रहे थे कि स्टार में आपको मुझे हैंड ओवर करना है। इफ यू वांट मी कंटिन्यू, I will take it over from here, but I am slightly scared about आज नेटवर्क बड़ा गंदा चल हाँ, तो इफ यू वांट मी तो वी कैन कंटिन्यू। मेरे साथ संतोष जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी जुड़ चुके हैं तो करवाइए, हाँ। कंटिन्यू करवाइए, मैं तब तक मेरे नेट इशू को क्लियर करता हूँ, है ना? ठीक है ना, ठीक है। या चलो दोस्तों, ठीक है सर। फिर संतोष सर, गुड मॉर्निंग। यस नितिन, आप स्टार का एग्जांपल लेंगे या मैं आप कंटिन्यू कंटिन्यू करूं? बताइए। फिर एक स्टार का एग्जांपल आप करेंगे, फिर उसके बाद मैं Fine. एक करके फिर उसके साथ मल्टीपल एलो। फाइन फाइन, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार डायरेक्टर। और देखिए सर, हमारा एक टीम वर्क यहाँ पे चलता है, तीनों लोग मिलके हम इस ट्रेनिंग को करते हैं और कभी भी कोई भी पार्ट की जरूरत पड़ती है तो हम में से सारे लोग ट्रेनिंग को करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, इसको टीम वर्क कहते हैं। चलिए, अब हम स्टार का एग्जांपल लेंगे और स्टार डायरेक्टर का मतलब जहां आप क्वालिफाई करते हैं आपकी 3 डायरेक्टर लेग्स के साथ। 3 डायरेक्टर लेग का आपका बिजनेस होता है, 3 डायरेक्टर लेग से आपके डायरेक्टर्स क्वालिफाई होते हैं और आप अपना साइडलाइन कम से कम 1000 पीवी का, कम से कम 1000 पीवी का करते हैं। वो तो नियम के लिए मैं बता देता हूँ कम से कम, लेकिन आपको कम से कम पे ध्यान नहीं रखना है, आपको मैक्सिमम पे ध्यान रखना है। आप जितना मैक्सिमम आप बिजनेस करेंगे, पीवी करेंगे, उतना मैक्सिमम आपका चेक भी आएगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप है, आपने किया है 3000 पीवी और आपका पहला डायरेक्टर लेग है जिसमें ए, डी और ई ने किया है 2000 पीवी। बी, एच और आई जो आपका दूसरा डायरेक्टर लेग है उन्होंने किया है करीबन 10,000 पीवी और सी, के और एल ने किया है 6000 पीवी। यानी कि तीनों लेग आपकी एलओबी वाली लेग हो गई है और इन तीनों लेग से आपको एलओबी आएगा। अब फिर से वापस से हम हमारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। आपने किया है यू ने 3000 पीवी, तो 3000 का 5% हम निकालते हैं तो आपका आ गया 150 एलओबी पॉइंट्स। इसी प्रकार से जो आपका पहला डायरेक्टर लेग है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, जिसने जहां पे आपका ए जिसने किया है 2000 पीवी यानी कि 5625 से कम का कार्य किया है, तो वो मिनिमम गारंटी देगा आपको। और वो कितनी देगा? वो देगा 281.25। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए से आपको आएगा 281.25
बी, जहां पे बी ने 6000 यानी कि 5625 से ज्यादा का कार्य किया है और इसलिए वो अपने पीवी का पूरा 5% अपनी अपलाइन यू को देगा। तो 6000 का 5% कितना होगा? 6 यानी कि 300 एलओबी पॉइंट्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 300। इसी प्रकार से सी ने भी 5625 से कम का कार्य किया है और इसलिए सी से हमें मिलेगा 281.25 पॉइंट्स, 281.25 पॉइंट्स। और साथ ही साथ यू का जो है वो है कितना है? वो है 150। और इनकी अगर मैं टोटल कर दूं यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि यू के पास टोटल एलओबी पॉइंट्स कितने हैं? वो है 1012। बट ये क्या फाइनल आंसर है हुआ अपना? नहीं, ये अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है क्योंकि यू इस सिस्टम में ए से, बी से और सी से एलओबी ले रहा है, तो यू को भी एलओबी देनी पड़ेंगी अपनी अपलाइन को। और कितना देगा? तो यहां हम बात करते हैं यू ने 5625 से कम का कार्य किया है और इसीलिए कम से कम मिनिमम गारंटी वो 281.25 को अपनी अपलाइन को देगा। तो मैं यहां लिख देता हूं गिवन टू अपलाइन कितना? 281.25 मिनिमम। और उसके बाद जो फाइनल बचता है एलओबी पॉइंट्स यू के पास वो कितना बचेगा? वो बचता है 731.25। पहले दोस्तों यस और नो आप रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। एग्जांपल्स में समझा पाया आपको? बहुत सिंपल था। और जब हम बात करते हैं 731.25 हमारा फाइनल एलओबी पॉइंट्स आ गया, तो वापस से हम हमारे कैलकुलेशंस पार्ट पे चलते हैं। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले पीवी को आप कन्वर्ट करेंगे बीवी में। तो 731.25 एलओबी पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 बीवी से। कर लेते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन विथ फार्मूला 731.25 मल्टीप्लाइड बाय 18 बीवी और ये मेरा आंसर आता है 13162.5 एज अ बिजनेस वॉल्यूम। और अब इस बिजनेस वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना है रुपी वैल्यू में और उसका रुपी वैल्यू कितना है? 2 रुपए 40 पैसे। तो 13162.5 बीवी मल्टीप्लाइड बाय मैं करूंगा 2 रुपए 40 पैसे और मेरा आंसर कितना आता है? वो आता है, चलिए 13162.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए 40 पैसे करते हैं तो आएगा 31,590 एज अ रुपीज एज लीडरशिप और राइडिंग बोनस LOB। और साथ ही साथ जैसे कि मैं सिस्टम में स्टार डायरेक्टर हूं दोस्तों, तो मुझे फिर भी मुझे मिलता है मल्टीपल LOB का भी मुझे यहाँ पे चांस मिलता है। और मल्टीपल LOB कैसे आती है हम आपको थोड़ी देर में सिखाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस की। यस, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, ओवर राइडिंग बोनस मिलेगा, आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा। और जहां हम बात करते हैं कि सिस्टम में आप जो है स्टार डायरेक्टर को मेंटेन रखते हैं लगातार 3 महीने, आप इस सिस्टम में क्वालिफाई हो जाते हैं एज अ स्टार और आपको दिया जाता है एक और फंड जिसका नाम है कार फंड। और अगर इन सबकी मैं टोटल कर दूं तो करीबन 55-60 हजार स्टार डायरेक्टर, राइट। तो एक बेहतरीन एग्जांपल हमने देखा स्टार का, कैलकुलेशंस की हमने बात की और यहां से हम और इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक ये ट्रेनिंग, यहाँ तक ये जो कैलकुलेशंस है इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। और यहाँ से आगे जो है हम कुछ और स्टार का एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद इस सिस्टम में हम बात करेंगे मल्टीपल LOB की, कि इस सिस्टम में मल्टीपल LOB कैसे आती है और उसको कैलकुलेट कैसे करना है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे हमारे मेरे साथ जो मेरे कलीग जुड़े हुए हैं मिस्टर संतोष प्रसाद जी, जो कि छत्तीसगढ़ से है, एरिया सेल्स मैनेजर छत्तीसगढ़ के। तो संतोष जी आपका स्वागत है। यस नितिन, थैंक यू राजू सर। थैंक यू सो मच। और
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए राजू सर के लिए, नितिन जी के लिए, जिन्होंने एलओबी को आपको काफ़ी इजी वे में, काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाया। आप घर बैठे ताली बजा सकते हैं, चैट बॉक्स में ताली बजा सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यहाँ पे आपको जो हमारा टोटल जो शेड्यूल है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो हमारा टोटल शेड्यूल है 4 पार्ट में, जिसमें कि आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। 17 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार पार्ट 3 है, लीडरशिप बोनस, ओवरराइडिंग मल्टीपल एलओबी। और 19 तारीख को हम करेंगे आपके साथ ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड की कैलकुलेशन। और उसके बाद फिर जो 22 हमारा होगा ट्यूसडे होगा, उस दिन हम फिर पार्ट 1 से शुरू कर देंगे और फिर लगातार पार्ट 4 तक हम आपको कंटिन्यू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम अपने पूरे एंटायर वेस्ट रीजन के जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं और एरिया सेल्स मैनेजर हैं, उनके नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप हमको बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी खबर भी मैं देना चाहूँगा, और वो है प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपका जो एक फेवरेट प्रोडक्ट था, जो कि नॉर्मली कोविड में बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, और ये एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है, ऑल पर्पस डिसइंफेक्टेंट है। और स्पेशली जो कॉमन टच पॉइंट्स होते हैं हमारे घरों में या हमारे ऐसे इस्तेमाल की चीज़ों में जिसको एक से ज़्यादा लोग टच करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर का टीवी का रिमोट हो सकता है, कार का स्टीयरिंग हो सकता है, गाड़ी का, आपके 2 व्हीलर का हैंडल हो सकता है, या फिर और भी ऐसे जैसे दरवाजे का हैंडल हो सकता है। जो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं ये, इससे वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट पहले भी था, बट इसको थोड़ा सा और एडवांस करके दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। 24 दिसंबर को हम इसको लॉन्च करेंगे और 24 दिसंबर से ये आपके परचेस के लिए रेडी रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वापस अपने कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। और अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, और जो एग्जाम्पल है वो हम करेंगे स्टार डायरेक्टर का ही। तो समय की बचत के लिए ये जो एग्जाम्पल है उसको मैं अपने वर्कशीट पे कॉपी कर रहा हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज इट इज इसको अपने वर्कशीट पे जरूर नोट डाउन करें। यहाँ पे यू एक स्टार डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया है 6000 पीवी। जो पहली लाइन है, जो इनकी पहली विड्थ है ए की, ए ने किए हैं 6000 पीवी। ए के नीचे है डी, डी ने किए हैं 4000 पीवी। डी के नीचे ई 2000 पीवी, ई के नीचे एफ 2500 पीवी और एफ के नीचे जी 5800 पीवी। दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो विड्थ है यू की, वो बी की है। बी ने किए हैं 8000 पीवी, एच ने किए हैं 2000 पीवी, आई ने किए हैं 3000 पीवी, जे ने किए हैं 5800 पीवी। तीसरी जो लाइन है, तीसरी जो विड्थ है, सी ने किए हैं 3000 पीवी, सी के नीचे के ने किए हैं 3000 पीवी, के नीचे एल, एल ने किए हैं 4000 पीवी, एल के नीचे एम, एम ने किए हैं 2500 और एम के नीचे है एन, एन ने किए हैं 5800 पीवी। तो अभी तक आपने देखा कि जो हम एलओबी का कैलकुलेशन करते हैं, अगर डाउन लाइन में किसी एक पार्टिकुलर लाइन में 5625 पीवी या उससे ज़्यादा का काम हुआ हो अगर, तो उस लाइन से हमको एलओबी का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हम पहली लाइन पे आते हैं और देखिए जी ने यहाँ पे किए हैं 5800 पीवी। जी के नीचे कोई नहीं है तो जी को तो एलओबी नहीं मिलेगा, बट चूंकि 5625 पीवी का काम हो रहा है तो जी अपने अपलाइन एफ को देंगे 2500 पीवी जिन्होंने किए हैं, बट जी ने किए हैं 5800 पीवी। तो जी ने जो एलओबी के बराबर काम कर लिया है वो एलओबी देंगे अपने अपलाइन एफ को। और नियम में हमने क्या बताया था कि अगर 5625 पीवी है तो 281.25, और अगर उससे ज्यादा है तो पूरा 5% जो है वो अपलाइन को जाएगा। तो यहाँ पे एफ ले रहे हैं एलओबी, तो नियम के अनुसार जो एलओबी लेता है वो एलओबी देता है एफ ई को देंगे, ई अगर ले रहे हैं तो डी को देंगे, डी अगर ले रहे हैं तो अपने अपलाइन ए को देंगे, और अगर ए एलओबी ले रहे हैं तो वो अपने अपलाइन को एलओबी जरूर देंगे। अब यहाँ पे
3 एग्जाम्पल्स में, बल्कि हम अब ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गया कि ठीक नीचे देखिए, यू के ठीक नीचे जो ए है वहीं से डायरेक्ट हम कैलकुलेट, हालांकि हम नीचे से भी कर सकते हैं बट हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ए ने काम किया है 6000 पीवी का, तो अगर 6000 पीवी का काम किया है तो पूरे का पूरा 5% यू को देंगे, क्योंकि 5625 पीवी से ज्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए ने किया है 6000 पीवी का काम, तो इसका पूरा 5% हमने यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। 300 एलओबी पॉइंट्स। हम बी पे आते हैं, बी ने किया है 8000 पीवी का काम, उसका भी हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो गया 400। और सी ने किया है 3000 पीवी का काम, तो हम एक काम करते हैं 3000 का भी 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 150 पॉइंट्स। यू ने किया है 6000 पीवी का काम, तो हम 6000 पीवी का भी 5% पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर कैलकुलेशन में। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं एलओबी की। तो यहां पे ऊपर मैं लिख रहा हूं एल ओ बी, और यहां से चूंकि स्टार के एग्जाम्पल से ही हम मल्टीपल एलओबी का एग्जाम्पल भी करेंगे, तो ये जो एलओबी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिंगल, ठीक है, ताकि मल्टीपल और सिंगल में आप डिस्टिंग्विश कर पाए, अलग अलग देख पाए। मैंने हेडिंग लिख दिया एलओबी सिंगल, जैसा हम पहले से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं यू के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फ्रॉम ए टू यू, ए से यू को कितना मिलेगा एलओबी पॉइंट्स। यहां पे मैं एलओबी पॉइंट्स लिख देता हूं। तो फ्रॉम ए टू यू कितना मिलेगा, 6000 है, 5625 पीवी से ज्यादा है, यानी कि पूरा 5%। तो जो हमने 300 कैलकुलेट किया है वो पूरा 300 यू को मिल गया। अब हम बी पे आते हैं, फ्रॉम बी टू यू, बी यू को कितना देंगे, यहां भी 8000 पीवी का काम हुआ, यानी 5625 पीवी से ज्यादा है, तो पूरा 5% हम यू को दे देंगे। और 5% कितना निकला है, 400 एलओबी पॉइंट्स। अब हम आते हैं सी पे, फ्रॉम सी टू यू। अब यहां पे देखिए जो सी है, सी ने कितने पीवी का काम किया है, 3000 पीवी का काम किया है, जो कि 5625 पीवी से कम है। और 5625 पीवी से कम है तो हमारा नियम ये बोलता है कि हम अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देंगे 281.25, यानी सी से यू को कितना मिला, 281.25। और यू ने कितने पॉइंट्स का काम किया है, 6000 पॉइंट्स का काम किया है। तो यू का खुद का, तो मैं यहां पे फ्रॉम यू टू यू लिख रहा हूं, आप सेल्फ भी लिख सकते हैं, यू ब्रैकेट में लिख के आप सेल्फ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेल्फ कर देता हूं। और वो कितने पीवी का काम कर रहे हैं, 6000 पीवी का काम कर रहे हैं, तो पूरा 5% कितना हो गया, 300 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर हम इसको टोटल कर ले तो ये आ जाता है हमारा 1281.25। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल एलओबी। तो टोटल एलओबी कितना हुआ, 1281.25। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। नियम ये कहता है कि अगर कोई एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन को भी एलओबी देगा, यानी कि जो यू है वो भी अपने अपलाइन को एलओबी देंगे।
तो यहां पे फ्रॉम यू टू अपलाइन। अब देखिए यहां पे यू ने काम किया है 6000 पीवी का, जो कि 5625 पीवी से ज्यादा है। तो पूरे का पूरा 5% यानी कि जो 300 पॉइंट्स है वो दे देंगे अपने अपलाइन को, वो दे देंगे अपने अपलाइन को। अब हम यहां पे लिख देते हैं टोटल एलओबी विथ यू। और यहां पे चूंकि हम सिंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंगल एलओबी, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं ब्रैकेट में एस लिख देता हूं ताकि आपको समझ में, आप पूरा लिखिए सिंगल, ठीक है, विथ यू। तो ये कितना होगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1281.25 माइनस 300 एंड इट कम्स टू 981.25। तो जो सिंगल एलओबी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 981.25। और मैं देख पा रहा हूं विजय लक्ष्मी जी ने इसको कैलकुलेट कर लिया है, बहुत अच्छा, आप हमारे साथ साथ चलते रहिए। तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया अपना सिंगल एलओबी, जो हम पहले के एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड और स्टार में जो नितिन जी और राजू सर ने किया वो हमने देखा। तो हमने यहाँ सिंगल एलओबी निकाल लिया 981.25। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की बात करें तो आफ्टर सिल्वर, मतलब आफ्टर सिल्वर कौन सा लेवल होता है, गोल्ड का लेवल। गोल्ड लेवल के बाद आपको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलना भी शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलओबी निकाला, अब यहाँ से हम मल्टीपल एलओबी निकालेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मल्टीपल एलओबी होता है उसमें आपको सिंगल एलओबी से भी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है हमको। तो यहाँ पे मल्टीपल एलओबी कैलकुलेट करने से पहले उसके भी कुछ नियम्स हैं, कुछ नॉर्म्स पॉलिसी है। तो आइए हम सबसे पहले नॉर्म्स पॉलिसी पे चले, मल्टीपल एलओबी के नियम हम देख लें। और स्क्रीन पे आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट बेटर होगा आप अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर ले। तो मल्टीपल एलओबी का रूल ये बोलता है, पहला नियम ये बोलता है कि मल्टीपल एलओबी का फायदा गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है। यानी किस लेवल से मिलना शुरू होगा, गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव। सिल्वर से एलओबी मिलना शुरू हो जाता है और गोल्ड के बाद सिंगल के साथ साथ मल्टीपल एलओबी के भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा नियम ये बोलता है कि मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट हमको सेकेंड लेवल ऑनवर्ड से मिलना शुरू होता है, मतलब पहले लेवल से नहीं, दूसरे लेवल ऑनवर्ड से मिलना शुरू होता है। तीसरा नियम बोलता है कि जो मल्टीपल एलओबी है वो भी 5% से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इस मामले में सिंगल एलओबी मल्टीपल एलओबी में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, 5% से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चौथा नियम हमको ये बोलता है कि ओनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग एलओबी विल गिविंग मल्टीपल एलओबी। केवल वही डाउनलाइन जो एलओबी ले रहे हैं वही आपको मल्टीपल एलओबी देंगे, जो लोग एलओबी नहीं ले रहे हैं वो मल्टीपल एलओबी नहीं देंगे। तो हो सकता है अभी हमको ये समझ में नहीं है, जब हम एग्जांपल करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से हम बात करेंगे। और पांचवा नियम ये बोलता है कि टू टेक मल्टीपल एलओबी यू हैव टू बी वन लेवल अबव योर डाउनलाइन। मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से कम एक लेवल ऊपर होना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं स्टार हूं, तो मेरे जो डाउनलाइन है वो मैक्सिमम गोल्ड होने चाहिए। अगर वो गोल्ड है तो उस वाले लाइन से मुझे मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो मेरे बराबर आ गए या मेरे से आगे चले गए तो मुझे मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहीं पे एक निचोड़ ये है कि जब आप वेस्टीज में आगे बढ़ते हैं, सफलता के रास्ते पे आगे चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज है, सबका साथ सबका विकास। खुद भी अपना लेवल बढ़ाइए और अपने जो डाउनलाइन है उनको भी प्रमोट कीजिए कि वो भी अपना लेवल बढ़ाते जाए, ताकि नीचे डेप्थ तक भी उनको बेनिफिट मिल सके। तो ये जो नियम है, चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। और यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मैं जो 5% मैंने कैलकुलेट किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूं, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सिंगल एलओबी हम निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेवल देखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो यू के लिए जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है, वो क्या है, ए बी सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट।
DHK ये हो गया मेरा सेकेंड लेवल, EIL ये हो गया थर्ड लेवल, FJM ये हो गया फोर्थ लेवल, और GN मान लीजिए फिफ्थ लेवल। ठीक है, अब आप यहां देखिए, वापस हम अपने नियम पे चलते हैं और मल्टीपल एलओबी का जो नियम है कि गोल डायरेक्टेड एंड अबव को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार का लेवल है हमारा, तो इसके लिए हम एप्लीकेबल है, मल्टीपल एलओबी हमको मिलेगा। दूसरा नियम बोलता है सेकेंड लेवल ऑनवर्ड, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लेवल कौन सा है, ये वो है DHK, यानी A, B और C वाली जो लाइन है, मतलब ABC का जो पहला मेरा डेप्थ है वहां से मुझे मल्टीपल एलओबी नहीं आएगा, क्योंकि नियम क्या बोलता है, सेकेंड लेवल से, मतलब यहां से मुझे मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। ठीक, चौथा नियम हमको ये बोलता है, वापस से मैं जाता हूं प्रेजेंटेशन पे, 5% से कैलकुलेट होगा तो हम देखेंगे ही। वनली डाउनलाइंस, चौथा जो नियम है, वनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग एलओबी विल गिविंग मल्टीपल एलओबी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये तय करते हैं, यहाँ हम नीचे से देखते हैं ताकि हमारे लिए सहूलियत हो जाए। यहाँ पे देखिए जी 5800 पीवी का काम कर रहे हैं, अब जी के नीचे तो कोई है नहीं, मतलब जी को नीचे से एलओबी नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि यहाँ जी ने 5800 पीवी का काम किया है और जी की अपलाइन है एफ, तो जी अपने अपलाइन को एलओबी देंगे। तो अगर जी अपने अपलाइन एफ को एलओबी देंगे तो एफ यहाँ पे यू को मल्टीपल एलओबी देंगे। तो यहाँ पे मैं एक चौकड़ी लगा देता हूं, मतलब एफ देंगे मल्टीपल एलओबी। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरी लाइन पे, तो यहाँ पे देखिए जे ने किया है 5800 पीवी का काम, तो वो अपने अपलाइन आई को एलओबी देंगे, तो आई जो है वो अपने अपलाइन यू को मल्टीपल एलओबी देंगे। सिमिलरली तीसरी लाइन पे आते हैं, एन एम को देंगे तो एम मल्टीपल एलओबी देंगे, यहां भी चौकड़ी लगा दी। अब चूंकि यहां पे फिर पहली लाइन में आते हैं, एफ अगर ले रहे हैं तो ई को देंगे, तो ई मल्टीपल एलओबी देंगे। एम यहां पे एल को दे रहे हैं एलओबी, तो एल मल्टीपल एलओबी देंगे। और ई, आई और एल ये तीनों अगर ले रहे हैं तो ये अपने अपलाइन डी, एच और के, इनको क्या देंगे, एलओबी, तो ये अपने अपलाइन यू को क्या देंगे, मल्टीपल एलओबी। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि डी, एच, के, ई, आई, एल और एफ एंड एम ये सब लोग मिलके यू को क्या देंगे, मल्टीपल एलओबी। तो हमने ये तय कर लिया कि कहां कहां से मल्टीपल एलओबी आएगी। अब हम जो पांचवा नियम है, तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, यू अगर स्टार डायरेक्टर है तो ए, बी और सी जो होने चाहिए मैक्सिमम गोल्ड होने चाहिए। मान लीजिए इसमें से मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए सी यहां पे स्टार डायरेक्टर है, तो इस लाइन से आपको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वाली लाइन से मल्टीपल बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पे अपना लेवल डायमंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है खुद का भी लेवल आप इंक्रीज कीजिए और अपने डाउनलाइन को भी प्रमोट कीजिए, वो भी अपना लेवल बढ़ाते जाए ताकि बेनिफिट मैक्सिमाइज होते जाए। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल एलओबी, ये मैंने हेडिंग लिख दिया मल्टीपल एलओबी। तो यहां पे मल्टीपल एलओबी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो डी, एच, के, ई, आई, एल, एफ और एम ने जो टोटल काम किया है उसका 5% मुझे मल्टीपल एलओबी मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना हो रहा है। चलिए पहले अच्छी समझ के लिए हम एक काम करते हैं कि ये मल्टीपल एलओबी हमको आएगा कहां से।
वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, D प्लस H प्लस K प्लस E प्लस I प्लस L प्लस F एंड प्लस M। ठीक है, ये टोटल कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी ने किया है 4000 पीवी का काम, उसमें ऐड करते हैं एच के 2000, के 3000, ई के 2000, आई के 3000, एल के 4000, एफ के 2500 और एम के 2500, और ये टोटल आता है 23000 पीवी, 23,000 पीवी। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, मैं लिख देता हूं मल्टीपल एलओबी विथ यू। तो यू के पास मल्टीपल एलओबी कितना होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 23000 पीवी, और उसका हम कितना निकाल लेंगे, 5%। तो चलिए यहां पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 23000 मल्टीप्लाइड बाई 5% एंड इट कम्स टू 1150 एलओबी पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो सिंगल एलओबी आया हमारा 981.25, लेकिन मल्टीपल एलओबी कितना आया, 1150। यानी गोल्ड बनने के बाद हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल एलओबी कितना हो जाएगा, टोटल एलओबी, और ये हो जाएगा, आप इसको पूरा लिखिएगा, सिंगल प्लस मल्टीपल। ठीक है, सिंगल प्लस मल्टीपल। हमारा सिंगल एलओबी कितना आया है, 981.25, और मल्टीपल कितना आया, 1150। और जब इसको हम ऐड करते हैं तो मेरा टोटल एलओबी पॉइंट हो गया 2131.25। अभी यार 1 बजे है ना, मैं लॉगिन मारूंगा फिर बना दूंगा एलओबी पॉइंट्स। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा, जैसा नितिन जी हमेशा आपको बताते हैं, हमारा अगला स्टेप होगा पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना। तो हमारा टोटल 2131.25 मल्टीप्लाइड बाई 18 बीवी, और ये कितना हो जाएगा, 2131.25 multiplied by 18 and it comes to 38,362.5 बिजनेस वॉल्यूम। और हमारा फाइनल स्टेप क्या है, LOB इन रूपी वैल्यू, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 38,362.5 मल्टीप्लाइड बाई एलओबी का रूपी वैल्यू कितना है, ₹2.40, और ये हमारा आएगा 92,070 रुपीज। तो ये हो गया हमारा एलओबी, यानी सिंगल प्लस मल्टीपल। लेकिन चूंकि स्टार का लेवल है यू का, तो बाकी इनको और क्या क्या मिलता रहेगा, परफॉर्मेंस बोनस, आप पूरा लिखिए, परफॉर्मेंस बोनस प्लस ओवर राइडिंग बोनस। उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग
बोनस भी इनको मिलेगा। क्योंकि स्टार का लेबल है तो ट्राइबल फंड ये सिल्वर से ही लेना चालू कर चुके हैं, और स्टार अगर लगातार 3 महीने क्वालिफाई कर दिया तो कार फंड के भी हकदार हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यही स्ट्रक्चर इनका रहा तो इनका जो बोनस है, टोटल बोनस अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्स 1,40,000 से 1,50,000 के बीच कुछ आएगा। तो आप देख सकते हैं जो एलओबी होता है वेस्टीज में हमारे इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है, इसलिए हमको अपने एलओबी लाइंस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या ये एग्जांपल्स समझ पाए? तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो सिंगल एलओबी तो आप समझ पाए हैं, मल्टीपल एलओबी जो है वो एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूं अपने कुछ साथियों के लिए। तो जो मल्टीपल एलओबी के नियम है वो क्या बोलते हैं कि मल्टीपल एलओबी जो है गोल्ड एंड अबव को मिलता है, तो यू स्टार लेवल है तो इनको मल्टीपल एलओबी मिलेगा। दूसरा नियम बोलता है कि सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलता है, मतलब ये फर्स्ट लेवल से नहीं मिलेगा। ये जो मैंने येलो लाइन खींची है सेकेंड लेवल और इसके नीचे से हमको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलेगा। तीसरा नियम बोलता है कि 5% से कैलकुलेट होता है, तो जो टोटल हमारा जो हमारा पीवी आएगा उसका हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ये कहा जाता है कि ओनली वही डाउनलाइन जो एलओबी ले रहे हैं वो अपने अपलाइन यू को मल्टीपल एलओबी देंगे। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन लोग एलओबी ले रहे हैं। तो डी, एच, के, एल, आई, ई, एफ और एम, ये सभी लोग एलओबी ले रहे हैं तो यू को मल्टीपल एलओबी भी देंगे। और यू अगर मल्टीपल एलओबी लेना चाहते हैं तो अपने डाउनलाइन ए, बी, सी से इनका जो लेवल है कम से कम एक लेवल ऊपर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डी, एच, के, ई, आई, एल, एफ और एम ने मिलकर 23,000 पीवी का काम किया है। तो 23,000 पीवी का 5% हमने निकाला जो कि आया 1150। तो सिंगल एलओबी था हमारा 981.25 और मल्टीपल एलओबी 1150, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 2131.25 टोटल एलओबी पॉइंट्स हो गए। और फिर हमने इसका रूपी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि ये एग्जाम्पल आप समझ पाए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, शायद अभी जिन लोगों का सवाल कुछ रह गया है घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ समय है। तो हम एक एग्जाम्पल अभी और करेंगे और वो हम करेंगे मल्टीपल एलओबी के लिए। तो समय की बचत के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो एग्जाम्पल है वो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं अपने वर्कशीट पे, और आप इसको फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यू यहाँ पे स्टार डायरेक्टर है, पहली लाइन ए की है, ए ने किया है 4,000, ए के नीचे है डी, डी ने किए हैं 3,000, डी के नीचे ई 2,000, ई के नीचे एफ 4,000 और एफ के नीचे जी 6,000। दूसरी लाइन बी की है, बी ने किया है 6,000, बी के नीचे एच 2,500, जे के नीचे आई 3,500, आई के नीचे जे 6,000। तीसरी लाइन है सी की, सी ने किया है 8,000, के ने किया है 2,500, सी के नीचे है के के नीचे एल 2,500, एल के नीचे एम 3,000 और एम के नीचे एन 6,000। और यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, सिंगल एलओबी प्लस मल्टीपल एलओबी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम सबसे पहले 5% निकाल लेते हैं। 4,000 का 5% अगर मैं निकालूं यह आएगा 200। बी ने किया है 6,000, उसका हम निकाल लेते हैं 5%, यह आ जाएगा 300। और सी ने किया है 8,000 पीवी का काम, उसका हम निकाल लेते हैं 5% एंड इट कम्स टू 400। और यू ने किया है 3,000 पीवी का काम, इसका हमने निकाल लिया 5% और यह आ गया हमारा 150। ठीक है, अब यहां से हम सिंगल प्लस मल्टीपल एलओबी कैलकुलेट करते हैं। तो समय की बचत के लिए मैं एक काम करता हूं,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि हम जल्द से जल्द इसको कर पाए। तो चलिए अब हम फटाफट पहले सिंगल एलओबी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए जो है फ्रॉम ए टू यू, ए अपने अपलाइन यू को कितना देंगे? तो यहाँ पे देखिए 5625 पीवी से कम काम हुआ, 4000 पीवी का ही काम हुआ है, तो मिनिमम गारंटी देंगे 281.25। बी कितना देंगे? यहाँ पे 5625 पीवी से ज्यादा का काम हुआ है, तो पूरा 5% यानी कि 300 पॉइंट जो हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ हमने, ये दे देंगे यू को। सी के पास आते हैं, सी भी ने भी काम किया है 8000 पीवी का, ठीक है, जो कि 5625 पीवी से ज्यादा है, तो पूरे का पूरा 5% यानी 400 पॉइंट दे देंगे यू को। और यू ने कितना किया है? 3000 पीवी का काम, तो यहां पे 5% कितना है? 150। और जब हम इसको यहां पे टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1131.25। लेकिन चूंकि यू यहाँ पे एलओबी ले रहे हैं, तो ये भी अपने अपलाइन को, जो भी इनके अपलाइन है उनको ये एलओबी देंगे। और कितना देंगे? चूंकि यहाँ पे 5625 पीवी से कम काम हुआ है, तो ये मिनिमम गारंटी जो है 281.25 दे देंगे अपने अपलाइन को, ठीक है। तो यू के पास कितना बच जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल था 1131.25 और ये अपने अपलाइन को दे दे रहे हैं उसमें से 281.25। तो कितना हो गया इनका? 850 एलओबी पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीपल एलओबी कैलकुलेशन पे। तो चलिए फटाफट हम कर ले, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूं जो मैंने 5% निकाला था। तो सबसे पहले तो सेकेंड से मिलता है, तो इसको तो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं कि इस वाले लाइन को तो हमें भूल ही जाना, मतलब यहां नीचे से हमको मिलेगा। तो देखिए पहले एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था, जी ले रहे हैं तो एफ को देंगे, जे ले रहे हैं जे को देंगे, और एन ले रहे हैं तो एम को देंगे, एम ले रहे हैं एल को देंगे, एल ले रहे हैं तो के को देंगे, आई अगर ले रहे हैं तो एच को देंगे, ई अगर ले रहे हैं तो डी को देंगे। और ये सभी लोग अपने अपलाइन यू को मल्टीपल एलओबी यहाँ पे देंगे। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने। मल्टीपल एलओबी कहाँ से आएगा? डी एच के ई आई एल एफ और एम, ठीक है। आप इतनी चौकड़ी लगा लीजिए। तो मल्टीपल एलओबी जो है वो कितना आएगा हमारे पास? अभी हम ऐड कर लेते हैं। डी का 3000, एच का 2500 और के का 2500, यानी कि टोटल 8000 हो गया। 8 और 2 10,000 प्लस 3500 यानी 13,500 प्लस एल 16,000, 4 20,000 और एम 3,000 यानी 23,000। तो टोटल यहां भी 23,000 पीवी का काम हो रहा है। तो 23,000 पीवी का काम अगर हो रहा है तो मल्टीपल एलओबी भी हम कितने पे निकालेंगे? 23,000 पीवी का 5%, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा हमारा? 23,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% एंड इट कम्स टू 1150 एलओबी पॉइंट्स। तो मल्टीपल एलओबी कितना निकल गया? 1150। तो यहां पे एलओबी विथ यू अगर हम लिखेंगे तो ये हमको लिखना है सिंगल एलओबी प्लस मल्टीपल एलओबी, ठीक है। और ये कितना होगा? ये हो जाएगा 850 प्लस 1150, और ये कितना हो जाएगा?
2000 LOB पॉइंट्स, LOB पॉइंट्स। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कन्वर्ट कर लेंगे BV में। तो BV जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये 2000 मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड इट कम्स टू 36,000 बिजनेस वॉल्यूम। और अब हम निकाल लेंगे LOB इन रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 36,000 मल्टीप्लाइड बाई ₹2.40, और ये हो जाएगा हमारा 86,400 रुपए। ठीक है, तो हमारा जो टोटल LOB आ गया, कितना आ गया, 86,400 रुपए। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये खुद भी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे टीम सोनू शर्मा जी से किसी ने पूछा है कि ABC का क्या लेवल है सर। तो मैंने आपको बताया कि हम एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे उस पे था, मैंने आपको बता दिया था कि ये हम ये मान के कर रहे हैं कि जो U है वो अपने डाउनलाइन A, B और C से एक लेवल ऊपर है। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम, मान लीजिए कि यहाँ पे A जो है वो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, B मान लीजिए कि सिल्वर डायरेक्टर है और C मान लीजिए कि गोल्ड डायरेक्टर है, और जो U स्टार है वो सभी लेवल से ऊपर है। अगर A को मान लीजिए कि आप गोल्ड है, B को भी मान लीजिए गोल्ड है और C भी गोल्ड है, तो भी एक लेवल ऊपर है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम गोल्ड मान के इस एग्जांपल को कर रहे हैं। तो ये सब आपके समझने के लिए था कि आपको याद रखना है कि मल्टीपल LOB का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से एक लेवल ऊपर होना होगा। तो यहाँ पे हमारा LOB प्लस मल्टीपल LOB का जो कैलकुलेशन था समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल्स जो हमने आपके साथ किए आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम कंटिन्यू करते हैं और अपने टीम को भी इसका बेनिफिट लेने के लिए हमेशा उनको भी आप इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जरूर रिक्वेस्ट किया करें। यस राजू सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस संतोष जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं भी आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। संतोष, आपने बहुत अच्छी तरह से, नितिन और संतोष आपने हेल्प किया। कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण कभी भी आप मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी अगला मीटिंग जो होगा वो होगा आने वाले शनिवार को, क्योंकि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार, शनिवार को मीटिंग होगा जिसमें हम कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड की बातचीत करेंगे। तो कृपया आप ध्यान दीजिएगा, और आपको हमारे सारे लिंक्स हमने आपको दिए हुए हैं। तो यदि कहीं आपने कोई लिंक मिस की है